सच्चे सनातनी, कोई मान लो या ना मान लो। 3 दिन से मुझे जितना दर्द है या मेरे जितने साथियों ने दर्द है, क्योंकि बहुत आदमी यहाँ बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया का पता नहीं है। हम मेरी पोस्टों पे जीजा 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 करके पोस्ट डाली जा रही 3 दिन से। जितने बड़े बुजुर्ग हैं, 1 साल तक मैं कुत्ते की ढाल भौंक रहा। मैं कहा हमारा इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई इनका हमारा भाईचारा नहीं है। भाईचारे का एक रिजल्ट तो थरता दे दिया। और यह पहली घटना नहीं है, नहीं ताजी घटना बताता हूं। यह संगत हेड़े की एक घटना तो यही है जो उजागर हो रही है। चिलकाने में जाकर देखो, वहां भी 2 महीने से एक लड़की लापता है। सही, एक मुल्ला उठाकर ले गया उसे। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। भाईचारे का सबसे गंदा रिजल्ट परसों तुम सहरे वहां से इसमें जाम कर रखा था, हमने रोड जाम कर रखा था। कोई था के कोई मुल्ला मौलवी थरी गल लो, एक बता दो मेरे तक। और मुझे कहे बोले इसे एक बाढ़ दी, एक कहां बाड़ी मुझे बोला एक तुम बाड़ू, एक तुम बाड़ू भाई। मैं तो प्रशासन से भी यही बात कही। मैं कहा बात यह है भाई, ये तो चुपचाप करके दे दो। एक चीज ने समझ लियो सारे, प्रशासन से मुझे उस दिन कही थी बात। मैं कहा यह वर्दी 4 दिन की है, यह भगवान ने दर्द दे रखी। काश अगर तुम जिस टाइम इस्लामिक राज्य होया करता था, काश उस टाइम होते तुम, हमें पता लगता कि एक बार भगवान एक बार हमें ताकत दे दे और मैं अपने धर्म के लिए ना का काम करूं। मैं प्रशासन से भी यही कहूं कि तुम डीएम सीएम जो भी तुम बन रहे हैं ना, ये थोड़े दिन की होती है। उसके बाद हमें फिर पुरोहित प्रधान जैसे सनातनी याद आऊंगे जी, बहन बेटियों के साथ में गलत होगा। तो मैं तो यह कहना चाहूं से जितने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, प्रशासन भी है, आप 1 दिन ले लो 2 दिन ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन हो गए बैठे हम, रो लग रहे घर बैठे। क्या बताओ किसके सामने रोए? आके हैं 14 सनातनी, ये हैं तिलक वाले जिनकी बहन 3 दिन से जा रही है, 14 सोए पड़ गए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, 3 दिन से हम नहीं सो पाए, प्रशासन यू गंगो वाला भी नहीं सो पाया। मैं थारता आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो, बड़े हो, 1 दिन का टाइम ले लो, भाईचारा निभा लो, कुछ भी कर लो। मारता आधा घंटा दे दो, आधे घंटे में संगत हेडेगा हमने खाली न कर दूंगा सारे में। जय श्री राम। मेरठ से आया हूँ, हिंदू सुरक्षा संगठन अपना संगठन चलाता हूँ मैं। किसी की गुलामी नहीं करता कि कोई बहन तो मुझे यूं कहता है कि आज तुम उस धरने से उठ जा और इस पंचायत में मत जा। और उस संगठन को भी खुंटी पे टांग के आया हूँ, संगठन को चलाना आया हूँ। मैं अपने समाज के बीच में आया हूँ और समाज के बीच में केवल एक छोटी चीटी जो काम करती है उस चीटी की तरह करना है। आपको जो करना वो करो, मैं आपके साथ हूँ। पहले सबसे पहले तो हम सब लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस परिवार की लड़ रहे हैं। पहले परिवार चलेगा फिर हम चलेंगे। हम परिवार से आगे नहीं चलेंगे, कोई भी आदमी परिवार से आगे नहीं चलेगा। और ये आपस में राजनीतिक एक दूसरे को जो पिंच करते हो ना कि वो भाजपा ऐसी वो सपा ऐसी, यार यहाँ सपा और बसपा का और भाजपा कोई लेना देना। यहाँ केवल हमें अपनी बच्ची लेने चाहिए, हर हाल में चाहिए। किसी भी कीमत में हमारी बच्ची हमारे घर आएगी। बयान भी अगर 164 में वो उधर दे देगी तो भी हमारे घर आएगी। देने के बाद अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो निकाल देना कि कानून ये कहता है कानून वो कहता। मेरठ में अभी आकांक्षा की आपने सुना होगा, एक आकांक्षा नाम की लड़की जो है कार्ड छपवा के शादी के, और वो शादी करने जा रही थी। मैंने डंके की चोट पे कहा शादी नहीं होनी, सगाई कैंसिल कराई, शादी कैंसिल कराई मंडप में। और उसी मंडप में 13 तारीख की जो शादी थी उसी में महापंचायत रखी। हम नजरबंद हुए, कुछ हुआ हमें नहीं पता। समाज का मैसेज गया कि किसी भी कीमत पर शादी नहीं होनी। और अब यहाँ भी यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपने परसों पंचायत रखी, 4 दिन आपके लड़की को गए हुए हो, आप ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हारा खून मर गया हो। खून हो ही ना, तुम्हारी है ही नहीं, क्योंकि आप परसों भी यहीं बैठे थे। 48 घंटे टाइम देगा, आज फिर यहीं बैठे हो। अरे अधिकारियों से डर है, सरकार से डर है, मुकदमों से डर है, जेल जाने डर है। किस चीज का डर? बैठ पुलिस PSC लगा दो, 10 ट्रक भी है, RF लगवा दो। अगर हमें जाना होगा आप कोई समझ जाना, मैं जाके अभी धरने पे बैठूंगा ADM के, वहीं सहारनपुर जाऊंगा, RF कलेक्ट्रेट में वहीं बैठूंगा। मैं बैठूंगा ना तो सब बैठोगे तुम, लेकिन शुरुआत कौन करे? किसी को तो भाई करनी पड़ेगी। आप अगर सोचो यहाँ प्रशासन की लीपापोती से तुम्हारी लड़की आ जाएगी तो ये टाइम देते रहोगे और तुम भी जो है नेताओं के भरोसे बैठे रहोगे, तुम्हारी लड़की नहीं आने की। और आ भी गई तो फिर वो दबाव आएगा क्योंकि पल्ली तरफ भेजे इधर भेजे। सही बात है भाई, मेरी बात से कोई सा भी संगठन वाला हो, सब संगठन वाले हो, भाजपा के जनप्रतिनिधि हो, सारे समाज के लोग हो, ना मैं राजनीति करने आया, ना मेरी यहाँ विधानसभा, ना मुझे चुनाव लड़ना। मैं मेरठ से आऊँ भैया, यहाँ से कम से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और एक भाई आशीष हमारा जो है ये दिल्ली से आया, तो ऐसा नहीं है, दर्द हमें भी है। वो गुजर समाज की और जाट समाज की तो सबकी भगेंगी। ये जब रुकेंगी जब तुम इनकी किराए की दुकान देना बंद करोगे ना,
जो अपने क्षेत्र में तुम इन्हें दुकान दे रहे हो, मकान दे रहे हो, रहने को दे रहे हो, भाई जब तुम इन्हें पाल लोगे तो ये तो तुम्हें काटेंगे, ये डसेंगे तुम। ये नहीं पकड़ने के किसी को, ना ये देख रहे कि कौन किसकी है। ये तो SC से लेकर OBC से लेकर जनरल तक तुम्हें सबको खाओगे, आज भी खाओगे कल को खाओगे। सरकार के मजे ले लो जितने लेने तुम्हें, थोड़ा इतना है तुम हाउल्ला कर रहे हो, सरकार का परिवर्तन हो जाएगा, हो सके ये हाउल्ला भी ना कर पाओ तुम्हें घर में ही बांट दे। तो हमारा तो आप सब लोगों से निवेदन ये है, मैं यार तुम्हें भड़काने नहीं आया, मैं अपने समाज में आया हूँ, और समाज में आप में से जितने भी लोग हो सब एक ही हो, चाहे किसी भी दल में काम कर रहे हो, काम तो आप करोगे कहीं ना कहीं, लेकिन जब बहन बेटी की बात आएगी तो हमें एक होना पड़ेगा, और होना नहीं पड़ेगा, हमें लड़ना भी पड़ेगा। हम प्रशासन से इस बात की लड़ाई है कि 4 दिन से अब तक हमारी बेटी लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो डलवा रहे हैं, जियादी वे लगातार उससे जो है बुलवा रहे हैं, लिख के दे रखा है ये फर्रा कि ये पढ़, और वो पढ़वा रहे हैं उससे। अब फिर उससे एफिडेविट दिलवा दिया कि लड़की के घर वालों के खिलाफ, कि जो है मुझे लड़की बोल रही है मुझे जो है 35 साल के लड़के से ब्याह है, 40 साल के लड़के। अरे भाई वो तो उसके जाल में फंसी हुई है, उस बच्ची गलती नहीं है। 18 साल 1 महीना कोई उम्र नहीं होती, हमें भी जो है बुद्धि हमारी 25 में आई होगी, 30 में आई होगी, आपको भी 40 साल में भी नहीं आती। बच्ची का जो है लड़की वापस आएगी, अच्छा लड़का देख के महीने 2 महीने में उसकी दिमाग ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी उसे बेइज्जती फील होगी, करवाई भी बेइज्जती उसने खुद की है, परिवार की भी, समाज की भी, जो खुल के उनके कहने से वो बोल रही वीडियो पे आके। तो 1-1.5 महीने 2 महीने में शांति हो जाएगी। इसकी लड़की की शादी करो तसल्ली से, समाज में करो, इज्जत से करो, जैसे हम आज आए वैसे उसमें भी सहयोग करेंगे, लड़की को भी करेंगे, परिवार को भी करेंगे, हर तरीके से। लेकिन फिलहाल विषय जो है, और योगी जी से भी और मोदी जी से भी, सरकार 2014 से चल रही है, आज 12 साल हो गया। कानून लव जिहाद धर्मांतर का तो तुमने बना दिया, तुमने ये क्यों नहीं बनाया कि हिंदू की लड़की किसी भी कीमत पे जाएगी ही नहीं किसी के साथ, किसी भी धर्म, मुस्लिम धर्म में मतलब क्या हमारा। आपने लव जिहाद ये क्यों कह रहे कि आवेगी उसकी शादी कराओ, ये क्यों कहते हो मार दी जाए। भाई साहब मेरी बात समझो, मेरी बात, हम वो बात कहेंगे जो हमारी बच्ची है, वो हमारी बच्ची है, वो आएगी, हम अपने हिंदुओं में शादी कराएंगे, उसकी हिंदुओं में शादी कराएंगे, हिंदुओं में देखो उसकी शादी नहीं होगी क्या, हमारे हिंदुओं में मर गए लड़के करेंगे नहीं क्या, लड़की भी आएगी, शादी भी हिंदुओं में होगी उसकी, और किसी भी कीमत पे वो बयान चाहे कुछ भी दे दे हमारे घर आएगी। और यहाँ से लेकर लखनऊ तक योगी जी जाने इस बात को, और मोदी जी जाने, किसी भी तरीके से हमें हमारी बच्ची चाहिए। और भैया यहाँ बैठ के काम नहीं चलने का, जितना समय देना था प्रशासन को दे दिया। मैं तो इस पंचायत को छोड़ के अभी जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ सहारनपुर, जो आपका कलेक्ट्रेट है, मैं धरना दे रहा हूँ। पुलिस रोक लो, प्रशासन रोक लो, तुम्हारी जिसकी इच्छा करे आ जाइयो, जिसकी ना इच्छा करे मत आइए, ठीक है मेरे भैया। योगी जी से कानून की मांगे हर हालत में, अब ये कानून यो बनना चाहिए, हिंदू की लड़की किसी भी मुस्लिम के साथ किसी भी कीमत पे हम समझौता नहीं करेंगे, ना भगने का करेंगे कि हमारी कोई लड़की को बहन बेटी को भगा के ले जाएगा, और ना हम किसी प्रकार से शादी करने का करेंगे। जो ये ड्रामाबाजी चल रही है, कोर्ट भी आदेश दे देगी ना, हम जब भी उस कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे, अपनी बहन बेटी बच्चियों को ऐसे हम नहीं जाने देंगे जिहादियों के हाथ में। कल को अब उसके साथ वो ले गए हैं, अगर उनकी मनमानी नहीं हुई, पुलिस ये बताओ इलाहाबाद है, कौन से वकील के चैम्बर पे हैं वे, कहाँ हैं वे, जो वो वीडियो बना के डाल रहे हैं, पुलिस नहीं पकड़ रही 4 दिन से उन्हें, लगातार सोशल मीडिया में वीडियो चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दबाव हमारा तो हो सके, इनका सांसद विधायक का पल्ले वालों का भी हो, उनका भी हो सके। तुम लग रहे हो बचाने में, फिर हमें तो योगी जी कोई टाइम नहीं है, अब टाइम काउंटडाउन शुरू हो गया, अभी से ही हमें गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो। लड़की चाहिए, घर चाहिए, सकुशल चाहिए। खरोच भी अगर लड़की आ गई तो एक जिहादी नहीं, जितने हैं सारे लाइन से उठवाऊंगा और सारों को जेल भिजवाऊंगा। हाँ जी अभिषेक भाई, भारत माता की भाई सुन लो। हाँ भाई प्रधान बताओ।
होगा तो उनके साथ हम सब हैं। लेकिन भाई साहब ने एक बात बढ़िया कही कि जब तक हम लोग यहाँ से सुनो भाई कप्तान और डीएम के कार्यालय पर धरना नहीं देने के तब तक कोई दबाव नहीं बनने का। भाई हम तो यहाँ बैठ कर चले जाएंगे सब, हम भी शामली से आगे, भाई साहब मेरठ से आगे, कोई दिल्ली से रहा, कोई यहाँ के हैं सहारनपुर के। लेकिन जब तक हमारे पास समय नहीं होने का, बैठने का, दबाव बनाने का, तब तक कोई हल नहीं निकलने का। हम तो सिर्फ एक बात है, जनपद अपना काम करने दो। जैसा नितिन भाई कह रहे थे कि भाई हमारा क्या होगा, भाई थारा हाल है, भाई साहब कह रहे धरने बैठो जाके, इनके साथ लेकर हम धरने में बैठो। धन्यवाद भाई। ना मिलने की भाई कर इस हिसाब से वो तो भाई लटके जोड़ पाओगी भैया। हमारी लंबी ले गए तो हम लंबी भगाओगे, हमारा कोई मामला खून का होगा तो खून का बदला खून देंगे। भाई अभिषेक तेरे समर्थन में मेरी सुन बात, पूछ पीछे ना जाइयो ना चलेंगे, लट से भी साथ है। इन्होंने कहा जो भी हमारे जनप्रतिनिधि निर्णय लेंगे वो अपना निर्णय लेते रहे, हम आपके साथ चलेंगे अध्यक्ष जी। और चाहे एक दिन 2 दिन कप्तान के यहाँ एसएसपी के यहाँ हम वहाँ उठेंगे तब तक। सीधी बात है, इन जो है आदियों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जेल में भी ऐसे ही और न्याय भी ऐसे ही, और ऐसी बात नहीं जेल भी काट रखी, सारे काम तो रखे। और भाई एक बात और है, और 2 जगह चलाओ, धरना यहाँ भी चलाओ, वहाँ भी चलाओ। भाईचारा निभाना, देखो सीधी बात है, भाईचारा निभा लियो, सीधी बात है। जिसे भाईचारा निभाना, भाईचारा निभा लियो, और जिसे डर लगा अपने घर रही हो, सीधी समझ बात। भाई